हेलो दोस्तों, आज हम लेकर आए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बेस्ड ऑन इक्वेशन ऑफ मोशन। कल हमने इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में सब कुछ बता दिया गया था और जिसमें जो भी कॉन्सेप्ट था वो अच्छे से क्लियर कर दिया गया था और उस पे हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो में जानेंगे कैसे सॉल्व किया जाएगा। बहुत ही आसानी तरीके से इसे बताया जाएगा जिससे आपको इसका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, यानी क्वेश्चन क्या है इक्वेशन ऑफ मोशन के वो देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, अ रेसिंग कार एट रेस्ट एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली टू अ वेलोसिटी ऑफ 144 किलोमीटर पर आवर इन 20 सेकेंड। द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द कार इज। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है? इस क्वेश्चन में ये कहा गया कि कोई कार है जो रेस्ट पोजीशन में है और फिर वो एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली कर रही है और उसकी जो वेलोसिटी वो गेन कर रही है वो 144 किलोमीटर पर आवर, यानी एक्सेलरेट करके उसने क्या किया कि 144 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी गेन की कितने सेकंड में? 20 सेकंड में। तो वो एक्सेलरेशन कार की कितनी होगी वो हमें बताना है। तो हमें इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में हम जानते हैं, तो जो जो वैल्यू यहाँ पे दी गई है उसको हम पहले लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या क्या दिया गया है, देखिए सबसे पहले हमें वेलोसिटी दी गई है रेस्ट पोजीशन में। तो इनिशियल वेलोसिटी हमारी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पोजीशन में होती है तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है? इनिशियल वो 0 होती है और वो फाइनल वेलोसिटी कितनी गेन कर रही है? वो कर रही है 144 किलोमीटर पर आवर, यानी v क्या हो जाएगा? 144 किलोमीटर पर आवर। अब ये 144 किलोमीटर पर आवर है और जो टाइम दिया गया है आपको वो t जो दिया गया है वो 20 सेकेंड दिया गया है। तो इसके अकॉर्डिंग हमें जो फाइनल वेलोसिटी 144 किलोमीटर पर आवर है इसको हमें मीटर पर सेकेंड में चेंज करना होगा। तो हम कैसे चेंज करेंगे? 144 किलोमीटर पर आवर को हमें किस में चेंज करना होगा? मीटर पर सेकंड में। तो कैसे चेंज करते हैं? देखिए हमने एक ट्रिक बताया था पिछले वीडियो में, अगर आप लोग देखे होंगे तो हम क्या करते हैं, अगर किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में चेंज करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं 5/18 का मल्टीप्लाई कर देते हैं और हमें मीटर पर सेकंड में वो वैल्यू मिल जाती है। तो करके देखते हैं, 144 इंटू 5/18, 18 से ये कट जाएगा, 18 8 जा 144 होता है और 8 5 जा 40 मीटर पर सेकेंड। अब हमारी जो v की वैल्यू आ गई है वो क्या आ गई है? 40 मीटर पर सेकेंड आ गई है। तो वो हम लोग यहाँ पे पुट अप कर लेते हैं, यानी v की वैल्यू अब हमें क्या मिल गया है? मीटर पर सेकेंड में 40 मीटर पर सेकेंड। अब हमें यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालना है, यानी कितना एक्सेलरेशन कार का है वो हमें पता करना है। उसे हमें इक्वेशन ऑफ मोशन के थ्रू निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, क्या क्या दिया गया है? इनिशियल वेलोसिटी दी गई है, फाइनल वेलोसिटी जो किलोमीटर पर आवर थी उसको हमने मीटर पर सेकेंड में चेंज किया, फिर उसके बाद जो टाइम दिया गया 20 सेकेंड और हमें ए फाइंड करना है, यानी एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो हमें देखिए v दिया है, u दिया है, t दिया और a फाइंड करना है। तो हमें पता है बाई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कल आपने जो वीडियो देखा था, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, अगर आपको अच्छे से तैयार हो गया होगा, अगर आपने अच्छे से उस वीडियो को देखा होगा तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है। अब उसमें हमने एक इक्वेशन बनाया था v = u + at। ये आपका पहला इक्वेशन है, यानी इक्वेशन ऑफ मोशन का पहला है, मोशन का पहला इक्वेशन है बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v = u + at। अब वैल्यू पुटअप करते हैं भाई। तो वैल्यू पुटअप करते हैं, v हमने फाइंड कर लिया है 40, u अब रेस्ट पोजीशन में तो 0 हो जाएगा और प्लस a की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और t क्या दे दिया गया है? t आपका 20 सेकेंड दे दी गई है। अब यहाँ पे हमने इसे और कैलकुलेट करते हैं तो ये 40 हो जाएगा, 40 और ये 0 प्लस a में 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 20a आ जाएगा। ठीक, अब 20a = क्या हो जाएगा?
20 a इक्वल टू 40, a इक्वल टू हो जाएगा 40/20। अगर कैलकुलेट करते हैं तो क्या आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी हमने यहाँ पे एक्सेलरेशन फाइंड कर लिया, a इक्वल टू क्या आया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी ऑप्शन में हम लोग चेक करते हैं कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अगर दिया है तो वो ऑप्शन आपका सही होगा। तो यानी हमारा जो ऑप्शन ए है वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया गया है। तो यहाँ पे जो पहले क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उम्मीद है आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहा गया? अगले क्वेश्चन में ये बताया गया है, ध्यान से सुनिएगा, अ जेट प्लेन स्टार्ट रनिंग ऑन अ स्ट्रेट रनवे। यानी कोई जेट प्लेन है, यानी जो फाइटर प्लेन है आप उसे भी एज्यूम कर सकते हैं, वो क्या है रनवे पे स्टार्ट रनिंग कर रही है, यानी चल रही है फ्रॉम रेस्ट, यानी पहले रेस्ट पोजीशन में थी, फिर वो वहां से चलना स्टार्ट की। एक्वायर फाइनल वेलोसिटी ऑफ 470 किलोमीटर पर आवर। और फिर क्या करती है, रेस्ट से जब वेलोसिटी एक्वायर करती है फाइनल, वो कितनी करती है 720 किलोमीटर पर आवर। इफ द लेंथ ऑफ द रनवे बी 1 किलोमीटर, यानी कहा गया उस रनवे का अगर जो लेंथ है, यानी कितनी दूरी है रनवे की, वो दी गई है 1 किलोमीटर, एंड द प्लेन बी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। और प्लेन क्या है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रहा है, यानी एक नियत त्वरण से मूव कर रहा है। तो रनवे पे मूव कर रहा है, तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, जेट प्लेन का एक्सेलरेशन क्या होगा वो हमें फाइंड करना है। एक बार फिर से क्लियर करते हैं। क्या कहा गया है कि कोई जेट प्लेन है रेस्ट पोजीशन से रनवे पे मूव कर रहा है और फाइनल वेलोसिटी 720 किलोमीटर पर आवर एक्वायर कर रहा है, और रनवे का जो लेंथ है वो कितना है 1 किलोमीटर है, और वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रहा है, तो उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी ये फाइंड करनी है। तो जो जो वैल्यू यहाँ पे दी गई है वो हमें पहले लिख लेनी है, फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करना है वो भी हमें इस वैल्यू को जब हम लोग लिखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं। पहले क्या कह रहा है कि जेट प्लेन स्टार्ट रनिंग ऑन ए स्ट्रेट रनवे फ्रॉम रेस्ट। रेस्ट का मतलब यानी वो रेस्ट पोजीशन में है, यानी यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी आपकी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, यानी u इक्वल टू 0 हो जाएगी। अब यहाँ पे कह रहा है कि एक्वायर फाइनल वेलोसिटी 720 किलोमीटर पर आवर, यानी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी v इक्वल टू 720 किलोमीटर पर आवर। अब ये 720 किलोमीटर पर आवर है, तो इसे हम क्या करेंगे मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लेते हैं। मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लेंगे तो वो क्या आ जाएगा 720 इंटू 5/18 कर लेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, सॉल्व कर लेते हैं। 40 बार में कट जाएगा, 18 से 720 काटेंगे, यानी कैलकुलेट किया जाएगा तो 18 4 72 होता है, और ये 0 ले लिया यानी 40। फिर 5 का 40 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 200 मीटर पर सेकेंड। ये आपकी फाइनल वेलोसिटी आ गई मीटर पर सेकेंड में। अब इसके बाद जो क्या दिया गया कि रनवे का लेंथ क्या है एस से रिप्रेजेंट करते हैं। रनवे का लेंथ क्या दिया 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर दी गई है। तो अब हमें क्या बताना है कि जो जेट प्लेन है वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रहा है, यानी एक उसकी कांस्टेंट एक्सेलरेशन है उससे मूव कर रहा है। तो हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है ए फाइंड करना है। अब यहाँ पे कहा गया कि एक्सेलरेशन वो यूनिफॉर्मली कर रहा है, फिर कह रहा है कि जेट प्लेन का एक्सेलरेशन क्या होगा वो चीज। तो देखिए इसमें क्या क्या दिया गया है भाई, u दिया है इनिशियल वेलोसिटी जो रेस्ट पोजीशन में है, v जो 720 किलोमीटर पर आवर है, और इसको हमने मीटर पर सेकंड में चेंज किया तो क्या आ गया 200 मीटर पर सेकंड आया, और s इक्वल टू 1 किलोमीटर, और a इक्वल टू आपका क्या दे दिया गया फाइंड करना उसे, यानी क्वेश्चन मार्क है। अब इसे हमें कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, यहाँ पे t का कहीं टाइम का कोई भी जिक्र नहीं हुआ है, तो इसमें हमें ऐसा कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन है जिसमें टाइम का जिक्र नहीं होता है। आपने पिछले वीडियो में देखा होगा, हाँ उसमें क्या है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में टाइम का जिक्र नहीं हुआ है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है वो पहले जानते हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमने बताया था v स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है u स्क्वायर प्लस 2as, ये होता है।
और इसी पे हमें क्या करना है, वैल्यू पुटअप करके ए की वैल्यू फाइंड कर लेनी है, ठीक है। और 1 किलोमीटर जो दिया गया है इसको हमें किस में चेंज करना होगा भाई, मीटर में चेंज करना होगा, क्योंकि हमने जब वेलोसिटी को किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज किया है तो डिस्टेंस को किलोमीटर से मीटर में चेंज करेंगे, ठीक। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, वो हमने लिख लिया। अब हम वैल्यू पुटअप करते हैं। वैल्यू पुटअप कर लिया हमने। अब ये क्या हो जाएगा, यानी 200 का स्क्वायर इक्वल टू 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू 1000, ये आ गया। अब इसे और कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए हमें 200 का स्क्वायर निकालना है। 200 का स्क्वायर हमें तो आता नहीं है। हमें एक चीज यहाँ पे ध्यान देना है कि देखिए ये 0 हैं, स्क्वायर लगाएं तो ये क्या हो जाएगा 4, और ये 2 का कितना होता है 4 हो जाएगा। ये वैल्यू आ गई आपकी 200 का स्क्वायर। अब 0 का स्क्वायर 0 ही होगा। अब यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 2000 ए आ गया। अब इसे और सॉल्व कर लेते हैं, ए की वैल्यू क्या आएगी। अब ए की वैल्यू अगर फाइंड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 40,000 अपॉन 2000। वैल्यू जब हम कट करेंगे देखिए एक दूसरे से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर रहे हैं तो 40/2 बच रहा है, यानी a इक्वल टू 40/2। तो और रेशनलाइज करेंगे तो 20 आ जाएगा, यानी आपका a क्या मिला 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी हमने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से a की वैल्यू निकाली जो आया क्या है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी इस ऑप्शन में 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अगर दिया है तो वो आपका ऑप्शन सही होगा। यानी हमारा क्या है ऑप्शन सी जो 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया गया है वो आपको इस जेट प्लेन की एक्सेलरेशन को बताता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बताया गया है। अब मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, यानी कोई मोटर बोट है जो रेस्ट पोजीशन से स्टार्ट हो रही है ऑन अ लेक, लेक मतलब झील में चल रही है, लेक एक्सेलरेट इन अ स्ट्रेट लाइन, यानी वो क्या आ रही है जो मूव कर रही है वो स्ट्रेट लाइन में मतलब मूव कर रही है लेक में एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 8 सेकेंड। यानी उसका जो रेट का मतलब कांस्टेंट रेट क्या है, एक्सेलरेशन जो है वो क्या है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, वो भी 8 सेकेंड के लिए है। यानी टाइम क्या है 8 सेकेंड के लिए उसका जो क्या है एक्सेलरेशन है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो हाउ फार डज द बोट ट्रैवल ड्यूरिंग दिस टाइम, यानी 8 सेकेंड में 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से उसने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की, वही आपको यहाँ पे फाइंड करना है। तो देखिए कैसे फाइंड करते हैं। जो जो वैल्यू यहाँ पे दी गई वो हम लोग लिख लेते हैं। यानी मोटर बोट रेस्ट पोजीशन से स्टार्ट करें तो u इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक। अब इसकी जो रेट दी गई है, रेट मतलब एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जो टाइम दिया गया है वो क्या दिया गया है 8 सेकेंड। अब क्या कह रहा है कि डिस्टेंस कितना उसने 8 सेकेंड में ट्रेवल किया है, वो चीजें हमें फाइंड करनी है। यानी एस यहाँ पे फाइंड करना है, एस इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, एस फाइंड करना है। एस फाइंड करने के लिए हमें कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना होगा, जहां पे देखिए क्या दिया है u दिया है, a दिया है, t दिया है, s दिया है, यानी यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी की कोई भी जिक्र नहीं हुआ है। तो अब हमें यहाँ पे कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना होगा, तो हमें ध्यान से सोचना है। आपने कल वीडियो जो देखा था उसमें हमने बताया था कि कब मतलब अगर जिसमें फाइनल वेलोसिटी न दिया हो, अगर वहां पे क्वेश्चन अगर सॉल्व करना है तो कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे। जी हाँ, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे करेंगे, लिखेंगे पहले बाय सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, बाय सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन होता है क्या है, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at
स्क्वायर। इस इक्वेशन में हमें क्या करनी होगी, जो वैल्यू यहाँ पे दी गई है वही वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर देनी है। हमें s फाइंड करना तो s ऐसे ही रहने देते हैं, और u की वैल्यू क्या दी गई है, 0 दी गई है, t की वैल्यू क्या दी गई है, 8 दी गई है, फिर प्लस 1/2। अब a की वैल्यू यहाँ पे दिया गया है 3 मीटर और t की वैल्यू क्या दी गई है, 8, ठीक है, 8 दी गई है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, और 8 t का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, 8 × 8 हो जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करते हैं। s = क्या होगा, 0 में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 1/2 से 8 को डिवाइड कर देते हैं तो ये 4 आ गया। तो 8 4 जा 32, और 32 में हमें 3 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो वो आपका आ जाएगा 3 4 जा 12 × 8, तो ये आ जाएगा s = 12 8 जा क्या होता है, 96, 0 + 96, 96 में अगर 0 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, s = 96, यानी 8 सेकेंड में मोटर बोट जो डिस्टेंस ट्रेवल की है वो क्या की है, 96 मीटर ट्रैवल किया है। यानी ऑप्शन में हमारा ऑप्शन बी क्या है, सही है, 96 मीटर क्या है, 8 सेकेंड में 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से उसने इसे तय किया है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है, अगले क्वेश्चन में ये बताया गया है, एन ऑब्जेक्ट हैज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी किसी ऑब्जेक्ट का यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब उसका हर टाइम, यानी किसी भी समय उसका जो एक्सेलरेशन होगा चेंज नहीं होगा, वो कांस्टेंट रहेगा। 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही रहेगा। अब कह रहा है एट अ सर्टेन टाइम, कुछ क्षण बाद उसकी जो यानी कुछ टाइम बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो जा रही है, 10 मीटर पर सेकेंड हो जा रही है। यानी उसका जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, कुछ टाइम बाद तो उसकी जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या हो रही है वो 10 मीटर पर सेकेंड हो जा रही है। तो पूछा क्या गया है, व्हाट वाज इट्स वेलोसिटी 2 सेकेंड अर्लियर, यानी 2 सेकेंड पहले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या थी वो बतानी हमें। तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा, फिर आपको इस पे प्रैक्टिस करते रहेंगे तो और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखते हैं कैसे होगा ये। जो वैल्यू दी गई है उसे हम पहले नोट कर लेते हैं, जिससे हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कौन सा इक्वेशन लगाना है। इसमें एक चीज और नया चीज दे दिया गया है कि वेलोसिटी को हमें 2 सेकेंड अर्लियर फाइंड करना है। हमने क्या कर रहा था कि जितने भी क्वेश्चन हमने कराए थे उसमें क्या था कि डायरेक्टली वेलोसिटी निकालनी थी या डिस्टेंस निकालना था या एक्सेलरेशन निकालना था। बट यहाँ पे क्या है कि हमें वेलोसिटी को 2 सेकेंड अर्लियर निकालना है। वो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे क्या दिया गया, ए दिया गया आपका 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो कि कांस्टेंट है, और फिर सर्टेन स्पीड या वेलोसिटी उसका 10 मीटर पर सेकेंड है। तो ये आपका फाइनल हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी आपका 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। 2 सेकेंड अर्लियर पूछ रहा है तो 2 सेकेंड आपका क्या हो गया, टाइम हो गया, तो t = 2 सेकेंड हो गया। और अर्लियर पूछ रहा है तो 2 सेकेंड पहले उसकी वेलोसिटी क्या होगी, u होगी, यानी इनिशियल वेलोसिटी होगी। यानी यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, स्मॉल u, यानी आपका इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी 2 सेकेंड पहले, वो हमें पता करनी है। तो यहाँ पे कौन सा इक्वेशन लग सकता है, आप लोग देखिए, वैल्यू दी गई है, a दिया, v दिया, t दिया और u फाइंड करना। तो हम लोग यहाँ पे लगाएंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, v = u + at। ये तो आप जानते हैं, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। लेकिन अब हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना है, 2 सेकेंड अर्लियर फाइंड करना, 2 सेकेंड अर्लियर फाइंड करना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ से हम लोग फाइंड करते हैं, यानी u की वैल्यू फाइंड करें तो u को ट्रांसपोज करते हैं, यानी u = क्या हो जाएगा, v - at हो जाएगा। अब देखिए u की वैल्यू फाइंड कर लें तो v की वैल्यू 10 दी गई है और a की वैल्यू दी गई है आपकी
ए की वैल्यू 3 दी गई है और टाइम कितना दिया गया, 2 सेकेंड दिया गया है, यानी u इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 माइनस 6, यानी u इक्वल टू हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। यानी आपका 2 सेकेंड पहले इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या थी, 4 मीटर पर सेकेंड, वो भी किसके साथ, प्लस के साथ। यानी यहाँ पे देखिए जो कहा गया है, जो 10 क्या है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव में से जो ये छोटा नंबर नेगेटिव है उसको घटाएंगे तो पॉजिटिव ही आएगा, इसलिए ये प्लस 4 मीटर पर सेकेंड इसका। तो ऑप्शन में जो दिया गया है, देखिए ए ऑप्शन दिया -2 मीटर पर सेकेंड दिया गया है, बी ऑप्शन +6 मीटर पर सेकेंड दिया है, एंड सी ऑप्शन इज +4 मीटर पर सेकेंड, और डी ऑप्शन -0 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन सी है +4 मीटर पर सेकेंड वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे कैसे हमने इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करके डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन को आपके सामने सॉल्व किया। उम्मीद है आप भी इसे अच्छे से देख के इस पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आपको इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाएं। एक क्वेश्चन और रह गए हैं, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, फाइंडिंग योर फ्रेंड you applied the brakes on a car which resulted a change of a speed from 100 km/h to 20 km/h। यानी यहाँ पे क्या कहा, आप अपने फ्रेंड को यानी दोस्त को ढूंढ रहे हो कार से, और एकाएक आपने क्या किया कि ब्रेक लगाया, तो आपकी कार की स्पीड क्या है कि 100 km/h से 20 km/h हो गई ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, यानी 1 मीटर के अंदर। तो हाउ मच इज द एक्सेलरेशन, यानी एक्सेलरेशन कितना होगा वो आपको बताना है। तो देखते हैं, आसानी से हो जाएगा। जो जो वैल्यू है उसे हम लोग यहाँ पहले लिख लेते हैं। क्या क्या दिया गया है, 100 km/h और ये 20 km/h। इसमें आपको इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी को पता करना है। तो देखिए पहले स्पीड क्या है, 100 km/h है, और फिर चेंज कितनी हो जा रही है, 20 km/h हो रही। तो यहाँ पे u जो होगा 100 km/h होगा। यहाँ पे हमें मीटर पर सेकेंड में चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए v जो क्या दिया है, यानी जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या है, 20 km/h, और डिस्टेंस यहाँ पे दिया 1 मीटर, डिस्टेंस आपका 1 मीटर दिया है, यानी d इक्वल टू या s इक्वल टू हमने लिख लिया 1 मीटर। यहाँ पे हमें फाइंड क्या करना है, एक्सेलरेशन, यानी त्वरण फाइंड करना। तो यहाँ पे कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगा, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में हमने बताया था। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, यानी हमने बताया था v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, अब यहाँ पे हमें वैल्यू पुटअप करनी है और फिर a की वैल्यू निकाल लेनी है। तो पहले हमें a निकालना है, तो a कैसे निकालेंगे, हम यहाँ पे ट्रांसपोज करते हैं, यानी पक्षांतर करते हैं। तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as हो जाएगा। ठीक है, और कैलकुलेट करें इसे, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2s इक्वल टू a। अब देखिए a की वैल्यू हमें मिल गई v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2s। अब यहाँ पे हम जो वैल्यू यहाँ पे दी गई है वही यहाँ पे पुटअप कर देंगे, यानी यहाँ पे वैल्यू रख देंगे और सॉल्व करेंगे तो हमें a की वैल्यू मिल जाएगी। सॉल्व करके देखते हैं, यानी a इक्वल टू हमने v स्क्वायर, यानी v स्क्वायर क्या है 20 km/h, यानी 20 का स्क्वायर माइनस, अब ये क्या है 100 km/h है, 100 का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा अपॉन 2s, यानी 2 × 1। अब इसे और सॉल्व करते हैं, a इक्वल टू क्या आ जाएगा, 20 का स्क्वायर कितना होता है 400 और माइनस 100 का स्क्वायर 10,000 अपॉन 2। सॉल्व कर लिया जाए, a इक्वल टू, अब 10,000 में से 400 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 96,
यानी 9600। और ये देखिए आपका किस में आ रहा है, किलोमीटर में। फिर से देखते हैं इसे, यानी u की वैल्यू जो दी गई है यहाँ पे 100 किलोमीटर पर आवर, इसको हमने क्या किया कि 100 किलोमीटर पर आवर को हमने जो किलोमीटर जो दिया है उसे हमने मीटर में चेंज किया, आवर को वैसे ही एज इट इज रहने दिया। यानी 100 किलोमीटर पर आवर को हमने क्या किया, 100 इंटू 10⁻³ मीटर पर आवर किया। यानी 1 मीटर में क्या होता है, 1 किलोमीटर में होते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं, इसलिए हमने 1 किलोमीटर को हमने क्या लिखा, 10⁻³ मीटर लिखा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं v इक्वल टू, यानी v इक्वल टू आपका 20 किलोमीटर पर आवर है, इसको भी हमने क्या लिख लिया, 20 इंटू 10⁻³ मीटर पर आवर हो गया। अब यहाँ पे s दिया जो कि मीटर में है, यानी 1 मीटर है, और a आपको फाइंड करना है। वही इक्वेशन लगाएंगे, यानी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, यानी v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ से a की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। हमने क्या किया, ट्रांसपोज किया यानी पक्षांतर किया, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। अब a की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2s। अब यहाँ पे वैल्यू पुटअप हम लोग कर देते हैं। a की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, हम यहाँ पे जो वैल्यू, जो बड़ी वैल्यू दी गई थी, यानी जो किलोमीटर पर आवर में दिया गया था, उसे मीटर में इसलिए चेंज किया क्योंकि यहाँ पे जो डिस्टेंस था वो हमारा मीटर में था, यानी 1 मीटर था। इसलिए अगर हम सारे डिस्टेंस को मीटर में अगर कन्वर्ट कर लेते हैं तो हमें कैलकुलेशन बहुत ही आसान हो जाएगा। अब आगे चल के देखते हैं कैसे a फाइंड कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। a क्या है, अब यहाँ पे वैल्यू बस पुटअप करना है आपको। वैल्यू पुटअप करते हैं, v की वैल्यू रखते हैं पहले। v की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 20 इंटू 10⁻³ के पावर 2 माइनस, और ये हो जाएगा 100 इंटू 10⁻³ होल पावर 2 अपॉन या 2s, यानी 2 इंटू 1 मीटर। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 हो जाएगा, 400, और ये क्या हो जाएगा आपका 10⁻³ यानी ये कितना हो जाएगा, 10⁻6 हो जाएगा। और ये 10⁻6 कैसे, एक आपको रूल बताते हैं जो आपको एक्सपोनेंट में मिलेगा, क्लास 8 में था। वो क्या होता है कि a के पावर m होल पावर n, ये होता है a के पावर m इंटू n होता है, और इसी के अकॉर्डिंग हमने 10⁻³ को यहाँ पे क्या किया है, 10⁻6 किया है। अब हमें यहाँ पे क्या किया, माइनस करना है, तो 100 का स्क्वायर किया तो वो क्या आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा, और इंटू 10⁻6 हो गया। अब इसे और सॉल्व करते हैं। a इक्वल टू, देखिए ये दोनों क्वांटिटी क्या है, सेम है, इसलिए इसको सेम ही रहने देते हैं। यानी 10⁻6 हमने कर लिया, और 10,000 में से 400 को घटाया तो क्या आ जाएगा, 9,600, वो भी क्या आ जाएगा, माइनस में। अब इसे हम कैसे लिख सकते हैं, a इक्वल टू माइनस 9,600 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये है मीटर पर सेकेंड में आंसर, लेकिन आपका ऑप्शन किस में दिया है, किलोमीटर पर आवर। तो हमें जो ये डिस्टेंस जो दी गई, ये वैल्यू उसे हमें किस में चेंज करना होगा, किलोमीटर में। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 10⁻³ से डिवाइड कर देते हैं। 10⁻³ से अगर डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, -9.6 इंटू 10⁻6 किलोमीटर, सॉरी ये आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नहीं होगा, मीटर पर आवर होगा। और उसके बाद जब हमने 10⁻³ से डिवाइड किया तो ये क्या हो जाएगा, -9.6 इंटू 10⁻6 किलोमीटर पर आवर। और ये आपका a आ गया, यानी एक्सेलरेशन आपके कार की क्या होगी, -9.6 इंटू 10⁻6 किलोमीटर पर आवर। जो इसमें ऑप्शन आपका -9.6 इंटू 10⁻6 किलोमीटर पर आवर होगा, पर आवर स्क्वायर होगा, वो आपका क्या होगा, आंसर होगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या है, सी। ऑप्शन सी क्या है, -9.6 इंटू 10⁻6 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, यानी ये आपकी a की वैल्यू है।
ए की वैल्यू हमें ऐसे फाइंड करनी है इस क्वेश्चन में, जो कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का हमने यूज करके यहाँ पे फाइंड किया। ऐसे ही क्वेश्चन बहुत सारे हैं, आप इस पे बहुत सारे प्रैक्टिस कर सकते हैं, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और बार बार इस वीडियो को देख के प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आगे चल के भविष्य में कोई भी इससे रिलेटेड परेशानी नहीं होगी। आज के लिए इतना ही, आगे मिलेंगे अगले एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक के साथ। धन्यवाद।